2023 में हॉलीवुड अच्छी तरह समझ चुका है ऑडियंस को थिएटर में लाना इतना इजी नहीं है। जिस तरह OTT के आने के बाद हमारा टेस्ट अपग्रेड हुआ है, उसी तरह इस साल हॉलीवुड की मूवीज भी लिमिटेड और अपग्रेड हुई है। अभी का रिव्यू हम करेंगे 2023 की टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज जिन्होंने हमें शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फाई किया है। 650 लीटर ब्लड का इस्तेमाल किया इस मूवी के अंदर और जानी जाती है गोर हॉरर के लिए। शरीर से नहीं लेकिन मेंटली 18+ होना होगा आपको। इन बच्चों की माँ इस तरह से पजेस हो चुकी है कि अपने बच्चों और अपनी बहन को तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ 1 hour 36 मिनट्स की इविल डेड राइज। पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो मूवी में आपको कई सारे जंप स्केयर देखने मिलेंगे और सभी इस लेवल के खतरनाक है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो अलग अलग हॉरर सीन्स के सेटअप बिल्ड किए है, जो मेकअप यूज किया है, हर एक छोटी छोटी चीज मूवी की आपको डराने की कोशिश करती है। पूरी मूवी में एक छोटी बच्ची का कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट था। एकदम सुपर हीरो की तरह रोल प्ले किया है इसने। मूवी की एंडिंग मेरे हिसाब से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ भर भर के ब्लड यूज किया है। Apple+ TV पर अवेलेबल मूवी वन टाइम मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स की सबसे सक्सेसफुल एक्शन मूवी का सीक्वल। लेकिन इस बार टाइलर को एक लड़का नहीं लेकिन पूरी फैमिली को बचाना है। और इस बार इसे सिर्फ अकेले नहीं लेकिन पूरी टीम के साथ इन पूरे टेररिस्ट की टोली को रोकना है। 9 महीने पहले तुम मौत के दरवाजे पर थे। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ नॉन स्टॉप एक्शन 2 hours लंबी एक्सट्रैक्शन पार्ट 2। मूवी के स्टार्टिंग हाफ में 21 मिनट लंबा वन टेक एक्शन सीन। बंदा रुकने को तैयार ही नहीं है भाई, इतना मार खाने के बाद भी मारते जा रहा है। जेल का फाइट सीन, वहां से कार चेज, फिर ट्रेन पे चेज, फिर बाद में हेलीकॉप्टर आता है। भाई बंद ही नहीं हो रहा है एक्शन। और इससे पता चलता है कि एक्शन सीन के अंदर तो इन्होंने अपग्रेड किया है भाई। बस यार फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ मैं स्टोरी से। कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। लेकिन फिर भी टाइलर रेक इस कैरेक्टर से मैं कनेक्ट हुआ। क्रिस हेम्सवर्थ ने कैरेक्टर को पूरी तरह जस्टिस दिया। स्टोरी से नहीं लेकिन लीड एक्टर से आप कनेक्ट हो जाओगे। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन से मूवी स्टार्ट करते हो और आपको शॉक और सरप्राइज कर देती है मूवी। दुनिया का सबसे ज्यादा और शायद सबसे पहला वीडियो गेम जिसे एक अमेरिका का बंदा रशिया से छीनकर पूरी दुनिया को देता है। ट्रू स्टोरी पर बेस्ड बायोग्राफिकल ड्रामा टेट्रिस। बस मूवी के अंदर थोड़ा सा वॉइस ओवर ज्यादा है तो शायद आपको टर्न ऑफ कर सकती है, लेकिन मूवी की कहानी और उसका स्क्रीन प्ले ही उसका सुपरस्टार है। मूवी की कलर ग्रेडिंग, कैरेक्टर्स आपको फील करवाती है आप 30 से 40 साल पीछे जा चुके हो। अब जरूरी नहीं कि आपने टेट्रिस गेम खेला ही हो तो ही आपको मूवी समझेगी। मूवी आपको स्टार्ट से एंड तक एक्साइटेड और कनेक्टेड रखेगी। 2 hours लंबी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। Apple+ TV पर अवेलेबल। हॉलीवुड की तरफ से एक्शन एडवेंचर देख देख कर हम बोर हो चुके हैं, वही घीसा पीटा कॉन्सेप्ट। इन सभी फीडबैक का ध्यान रखते हुए अगली मूवी की फैंटेसी दुनिया आपको 2 hour 40 मिनट्स बांध के रखेगी। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ डंजन एंड ड्रैगन ऑनर अमॉन्ग थीव्स। मूवी स्टार्ट से ही आपको क्लियर कर देती है एक बड़े बजट की मूवी। VFX भर भर के इसमें और सारे VFX एकदम बिलीवेबल। मूवी फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर बिल्डअप करती है जिसमें छोटे छोटे एक्शन सीन्स आपको बांध के रखते हैं। ओल्गा का कैरेक्टर एकदम राउडी टाइप है। सीमन का कैरेक्टर एकदम इडियोटिक जादूगर है और अपना हीरो एडग्रीन जो एक षड्यंत्र में फंस चुका है, अपनी बेटी को विलन के चंगुल से बचाना है। मूवी के अंदर वो सारी चीजें जो एक परफेक्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी में होनी चाहिए वो सब कुछ है। Amazon प्राइम पर अवेलेबल। अपनी फैमिली को दिखाकर बहुत बड़ा एहसान कर सकते हो। हिंदी में अवेलेबल है। स्पोर्ट्स के इतिहास का एक ऐसा पार्टनरशिप जो रेवोल्यूशन लाता है, जिसका इम्पैक्ट आज के टाइम में भी हमें देखने मिलता है। आज भी एयर जॉर्डन शूज लाखों में बिकते हैं। कैसे यहां तक पहुंचे ये? 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ सिर्फ 1 hour 50 मिनट्स की 1980s के टाइम पे ये स्पोर्ट्स फुटवेयर कंपनी एडिडास और नाइकी के बीच की राइवलरी, माइकल जॉर्डन के साथ लाइफ टाइम की एयर जॉर्डन वाली पार्टनरशिप। मूवी इस तरह से प्रेजेंट की है आपको एंड तक आते आते मार्केटिंग का ABCD सब पता चल जाएगा। और इसके अलावा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, फील गुड का एक्सपीरियंस और मैट डेमन की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको बांध के रखेगी। बस यार अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो कि नाइकी की एयर जॉर्डन की क्या महानता है आज के मार्केट में, तो मूवी शायद आपको नेक्स्ट लेवल पे हिट करे। अदरवाइज आपके लिए एक नॉर्मल मूवी होगी। कोई एडल्ट सीन नहीं। Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल। पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 कमाई करने वाली वीडियो गेम अडेप्टेड मूवी। 1.3 बिलियन कमा लिए इसने और डिजर्व भी करती है। मैं कहां पर हूं?
हम सबका बचपन जिसे खेलते हुए गुजरा, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ द सुपर मारियो ब्रदर्स। मूवी पूरी तरह से इंस्पायर्ड है वीडियो गेम से, इसलिए अगर आपने वीडियो गेम खेला ही नहीं है इसका, तो शायद आपको ये मूवी उस लेवल पे हिट ना करे, लेकिन जिनके लिए मारियो एक इमोशन है बचपन का, उन्हें नॉस्टैल्जिया का एक ऐसा किक मिलेगा, शायद आपकी बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में से एक होगी। ऊपर से मूवी सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स लंबी, एडवेंचर और कॉमेडी कूट कूट के भरा है और सभी एक्शन सीन्स को गेम से कनेक्टेड रखा है, जिस वजह से ऐसा फील होता है कि मैं खुद वो वीडियो गेम खेल रहा हूँ। Amazon प्राइम पर अवेलेबल पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग है। माइल्स के फैमिली में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। अपनी दिल के सुने या दुनिया की, इसमें फंसा माइल्स स्पाइडरमैन से भरी एक ऐसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है जहां माइल्स इन सभी स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था, लेकिन खुद ही प्रॉब्लम बन जाता है। कभी कभी कुछ सही करने के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ती है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ 2 आवर 16 मिनट्स की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी के एनिमेशन को सेकंड पार्ट में ये लोग और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। आरजीबी और नियॉन लाइट से भरी सिनेमेटोग्राफी और अपने मुंबई के स्पाइडरमैन को कैसे भूल सकते हैं। अब माइल्स एक धर्म संकट में फंस चुका है, उसे चॉइस करनी पड़ेगी और दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस मूवी 2 आवर 16 मिनट्स की फील होती है जब एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कैरेक्टर सारे फर्स्ट हाफ से कनेक्टेड है, तो आपको फर्स्ट हाफ भी देखना पड़ेगा, लेकिन आप माइल्स के कैरेक्टर को कनेक्टेड रहोगे, मूवी सेटिस्फाई करेगी और पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। टॉप 3 मूवीज से पहले एम करते हैं सिर्फ 10,000 लाइक्स का इस वीडियो पर। अगर आप 2023 की अंडररेटेड टॉप 10 लिस्ट चाहते हैं, सबसे बड़ा और खतरनाक बॉम्ब बनाने की रेस में कैसे ओपनहेमर दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट के साथ एटम बॉम्ब बनाता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ओपनहेमर को अपने सर से देशद्रोही का दाग हटाकर। You are the man who gave them the power to destroy themselves. 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ ओपनहेमर। पहले ही वार्निंग दे दूं, मूवी सभी के लिए नहीं है। आपको एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। आप मूवी को एंजॉय नहीं करोगे लेकिन फील जरूर करोगे, क्योंकि मूवी एटम बॉम्ब के बारे में कम और ओपनहेमर की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ऐसा हिप्नोटाइज करेंगे, आपको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लेके जाएंगे और सारे टॉप क्लास के एक्टर्स की परफॉर्मेंस, खास करके किलियन मर्फी एज ओपनहेमर, आपको मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग पे छप जाएगा। आइंस्टाइन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मेरे दिमाग पे गहरा इंपैक्ट डाला इस मूवी पे। 3 आवर्स लंबी इस मूवी में एक जगह पर एडल्ट सीन है, एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर पावर अगर किसी के हाथ में आ गई तो दुनिया तबाह हो सकती है, लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और उस तक पहुंचने के लिए ईथन हंट को अपनी फैमिली दांव पे लगानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। हम अतीत से भाग नहीं सकते। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ एक्शन एडवेंचर मिशन इम्पॉसिबल डेड रकूनिंग पार्ट 1। मूवी एक नई कहानी बिल्डअप करने वाली है 2 पार्ट्स के लिए, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आप मूवी को हिंदी में देखना। लेकिन टॉम क्रूज का डेडिकेशन एक्शन सीन्स को लेकर, भाई साहब सारे एक्शन सीन्स खुद ने परफॉर्म किए, ऑलमोस्ट ना के बराबर का वीएफएक्स। आपको एक्शन सीन्स क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी में देखने मिलेंगे। और इसके अलावा इस पार्ट में जो न्यू कैरेक्टर ग्रेस का इंक्लूड हुआ है, ये बंदी भाई टॉम क्रूज को भी खा गई है। 2 आवर्स 43 मिनट्स की मूवी कहीं पर भी बोर फील नहीं होती, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। जब हॉलीवुड को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया उनके एक्शन सीन्स और नेगेटिव फीडबैक्स, उस वक्त एक ऐसी मूवी आती है जो एक्शन सीन्स को देखने का नजरिया बदल देती है। तुम मरने वाले हो, ऐसा तुम्हें लगता है? इसलिए वार्निंग दे दो, इस मूवी के एक्शन सीन्स को देखने के बाद आपको दूसरी कोई एक्शन मूवी पसंद नहीं आएगी। आप थक जाओगे लेकिन बाबा यागा नहीं थकने वाला, क्योंकि इस बार सिर्फ आप उसके फ्रीडम के लिए नहीं लेकिन चैंग की बेटी के फ्रीडम के लिए भी दुआएं करोगे, और इन दोनों में से जो आखिरी में बचेगा जीत उसकी। शायद मैड मैक्स के बाद इस लेवल का एक्शन सीन मैंने वो भी अलग अलग वैरायटी में शायद ही कहीं देखा। इस मूवी के बाद आपके लिए जॉन विक एक इमोशन बन जाएगा। इस साल की